नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम देखने वाले हैं कि फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और फॉलिक एसिड हम अपने डाइट में कैसे बढ़ा सकते हैं। तो फॉलिक एसिड वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। तो हीमोग्लोबिन अगर कम होता है तो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से भी हीमोग्लोबिन कम रहता है। फिर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी अगर रहती है तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबॉर्शंस होते हैं उसका भी एक महत्वपूर्ण और मोस्ट कॉमन रीजन है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। और जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, बच्चा जब तैयार होता है तो उसका जब ब्रेन डेवलपमेंट होता है उसमें जो एबनॉर्मलिटीज देखी गई है स्पाइना बाइफिडा, जो न्यूरल ट्यूब है उसमें जो डेफिशिएंसीज हम देखते हैं वो भी फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो फॉलिक एसिड इसीलिए हम प्रेगनेंसी रखने के पहले ही 3 महीने पहले फॉलिक एसिड लेना चाहिए, ये रिकमेंडेड है। और प्रेगनेंसी रहने के बाद भी जब तक बच्चा 12 हफ्ते का नहीं होता है तब तक फॉलिक एसिड लेना बहुत बहुत ज़रूरी है उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या हो सकता है, तो आगे जाके जैसे प्री टर्म लेबर, 8वें महीने में डिलीवरी होना, 7वें महीने में होना, ऐसे भी केसेस पाए गए हैं। फिर एब्रप्शो प्लासेंटा, प्रेगनेंसी के 7वें 8वें महीने में जैसे ब्लीडिंग हो जाता है, तुरंत डिलीवरी करनी पड़ती है, जैसे जिसको हम एब्रप्शो प्लासेंटा बोलते हैं, वो भी होता है। और फॉलिक इसकी वजह से बीपी भी बढ़ सकता है आगे जाके कुछ कुछ केसेस में। फिर ऐसे भी देखा गया है कि जिन्हें बच्चे नहीं होते हैं, इनफर्टिलिटी जिनको होती है, उनमें भी फॉलिक एसिड, उसका भी एक रीजन फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो सकता है। तो वो पेशेंट्स को भी फॉलिक एसिड देना पड़ता है। तो फॉलिक एसिड और क्या क्या उसके प्रॉब्लम्स होते हैं, तो फॉलिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हार्ट फंक्शनिंग के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये डेफिशिएंसी जिनमें रहती है उन्हें कार्डियोवैस्कुलर डिसीज यानी ये जो सडन हार्ट अटैक्स आते हैं जो कि अभी बढ़ रहे हैं, तो वो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसीज की वजह से होते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि फॉलिक एसिड डेफिशिएंसीज की वजह से कैंसर भी होते हैं, जैसे कि कोलॉन कैंसर है, आंतड़ों का कैंसर है, ऐसे भी कैंसर्स देखे गए हैं। तो फॉलिक एसिड तो हमारे डाइट में तो रहता ही है बट उसका हजम नहीं होता है। तो ये डिपेंड करता है हर इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर कि उसका एब्सॉर्प्शन कैसा है, उसका यूटिलाइजेशन कैसा होता है। तो ऐसा भी स्टडीज आया है कि फॉलिक एसिड में जो MTFR जो जीन रहता है, अगर वो जीन में कुछ प्रॉब्लम होता है, डेफिशिएंट रहता है, तो उनमें फॉलिक एसिड जो सिर्फ फॉलिक एसिड रहता है वो काम नहीं करता है, उनमें एक्टिव फॉलिक एसिड, मिथिल फोलेट वगैरह ये जो फॉर्म है वो देने पड़ते हैं। तो इस वजह से हमने देखा है कि आजकल देखते हैं कि इवन इफ यू आर फिट तो भी सडन हार्ट अटैक्स आते हैं, एथलीट्स को हार्ट अटैक्स आते हैं। तो इवन यू आर फिट बट इंडियन जो हम भारतीय लोग हैं, हमें मैक्सिमम लोगों में MTHFR जो जीन होता है वो डेफिशिएंसी हमें रहती है। उसकी वजह से कितना भी हम ये करेंगे तो एक्टिव फॉलिक एसिड जब तक हमारे इसमें नहीं बनता है, हम नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे सडन इंसिडेंसेस होने की शक्यता है और वो राइजिंग ट्रेंड है जो हम देख रहे हैं। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, तो हमें जो एक्टिव फॉलिक एसिड है, जो फॉलिक एसिड रिच डाइट है वो हमें लेना चाहिए और टेस्ट करवा के लेना चाहिए कि क्या लेवल है फॉलिक एसिड का, और उस हिसाब से एक्टिव फॉलिक एसिड का इनटेक ड्रग्स के, मेडिसिन के मार्फत हमें डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। तो आज हम देखने वाले हैं कि हमें कितना फॉलिक एसिड लगता है। 400 माइक्रोग्राम पर डे फॉलिक एसिड हमें लगता है। तो वो डाइट से आए, मेडिसिन से आए, बट वो जरूरी है सब फंक्शनिंग के लिए। तो ये कहाँ से मिलता है, तो फॉलिक एसिड का सबसे फर्स्ट सोर्स है सब हमारी दाल।
उड़द की दाल, मूंग की दाल, फिर चने की दाल, तूर की दाल, इनमें सब इसमें फॉलिक एसिड रहता है। ये हम दाल भी बना सकते हैं, डोसा भी बना सकते हैं, सलाद में भी ले सकते हैं, सूप भी बना सकते हैं। दूसरा सोर्स है चना। चने में भी ये ज्यादा तरीके से रहता है। बरबटी है, चौलाई है, इसमें भी फॉलिक एसिड रहता है। फिर तीसरा आता है तिल। तो ध्यान रखिए, तिल जरूर जरूर खाना है। तिल इज ए रिच सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड। तिल के लड्डू आप बना सकते हैं, बड़ी बना सकते हैं, आपकी सब्जियों में डाल सकते हैं, उसका सलाद बना सकते हैं, सलाद में भी डाल सकते हैं। उसके बाद आता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो उसमें पालक, मेथी, फिर ड्रमस्टिक के लीव्स और बाकी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दे आर रिच सोर्स इन फॉलिक एसिड। लेकिन ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है, तो इसको ज्यादा उबालेंगे, उसकी भाप ज्यादा बह जाएगी, तो इसके साथ फॉलिक एसिड भी उड़ जाएगा। इसीलिए ढक्कन रख के सब्जी बनानी है, ज्यादा टाइम बॉईल नहीं करना है, और पानी से भी ज्यादा धोना नहीं है, नहीं तो वो तभी के तभी सब निकल जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कुछ वेजिटेबल्स, जैसे कि कैबेज है, पत्ता गोभी है, ब्रोकोली है, इसमें भी फॉलिक एसिड ज्यादा तरीके में पाया गया है। फिर आती है अपनी भिंडी। भिंडी भी बहुत रिच सोर्स है फॉलिक एसिड का, लेडीज फिंगर। फिर मूंगफली, मूंगफली में भी ये पाया गया है। फिर होल ग्रेन्स जो प्रोसेस्ड है, उपमा, पोहा, लाइक दिस, दे आर रिच सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड। उसके बाद आता है साइट्रिक फ्रूट्स एंड जूसेस। संतरा, मौसम्बी, आंवला, नींबू, इसमें भी फॉलिक एसिड होता है। और सबसे लास्ट 10th आता है कि सनफ्लावर सीड्स, सूर्यफूल के जो सीड्स रहते हैं, हम उसकी चटनी बना सकते हैं, उसको वैसे भी फ्राई कर सकते हैं, टोस्ट फ्राई करके उसको खा सकते हैं। तो सनफ्लावर सीड्स आर रिच सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड स्पेशली जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में महिलाएं हैं, उनके लिए बहुत ही जरूरी है। आप फॉलिक एसिड रिच फूड लो, जो मैंने अभी बताया है, और उसके साथ ही आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उसके 3 महीने पहले ही आप फॉलिक एसिड लेना चालू करो। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस है, ये हम अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।